अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे एक बीडी ज्वेलरी बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से और उससे जल्द से जल्द कैसे आप कमा सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है हमारे जहन में कि बीडी ज्वेलरी क्या है। तो बीडी ज्वेलरी एक हैंडमेड ज्वेलरी की किस्म है जिसमें आप छोटे छोटे मोती बीड्स यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के और डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के। तो उससे ज्वेलरी बन सकती है, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, ईयरिंग्स, जिस तरह की भी आप ज्वेलरी बनाना चाहें वो बन सकती है उससे। अब वो किस तरह बनाई जा सकती है, उसके लिए वो बहुत आसान है। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, पिंटरेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं, मैं उनका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूँगी और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी कि आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, वो होती है मार्केट एनालिसिस। आप पहले अपनी इर्द गिर्द, अपनी सराउंडिंग्स में आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लोगों की हेल्प ले सकते हैं। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरह की ज्वेलरी पे काम कर सकते हैं या आपका नीश क्या होगा। आप एथनिक पे जाना चाह रहे हैं, आप ट्रेंडी ज्वेलरी पे काम करना चाह रहे हैं, या बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस नीश पे काम करना चाह रहे हैं या मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है जिस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या होता है कि आप मार्केट में सर्च करते हैं कि आपके अलावा ये काम कोई और, मतलब कौन कर रहा है। कोई ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, या कोई होम बेस्ड बिजनेस और कोई है जो ये काम कर रहा है फ़िलहाल मार्केट में। तो जितनी मैंने रिसर्च किया तो इस हिसाब से पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बीडेड ज्वेलरी पे काम कर रहे हैं। कुछ होम बेस्ड बिजनेसेस हैं जिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बीडेड ज्वेलरी के अलावा, मतलब उनका मेन प्रोडक्ट बीडेड ज्वेलरी नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही साइड प्रोडक्ट के तौर पे इस पे काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस पे काम किया जा सकता है और पाकिस्तान में इसकी मार्केट भी अवेलेबल है। बेसिकली उसमें ये करना होता है कि आप डिफरेंट तरह के बीड्स और डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट शेप साइजेस के बीड्स लेते हैं। जिस तरह की भी आपने ज्वेलरी बनानी है, जिस स्टाइल की भी आपने ज्वेलरी बनानी है, उस हिसाब से आप अपने मटेरियल्स लेते हैं, बीड्स लेते हैं और उन सब बीड्स को एक स्ट्रिंग और या फिर थ्रेड के ज़रिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरी की टाइप्स बना सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी टारगेट मार्केट। अब टारगेट मार्केट क्या होती है, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस तरह के लोगों को अपना टारगेट बना सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। तो ज्वेलरी तो ज़्यादातर लड़कियां पसंद करती हैं या वुमेन वेयर है। आप जो है मेल को भी कर सकते हैं टारगेट, या फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि मैचिंग ज्वेलरी का आजकल बहुत इन है, मतलब जैसे ट्रेंड चल रहा है कि कपल ब्रेसलेट्स होते हैं या फिर बेस्ट फ्रेंड ब्रेसलेट्स होते हैं। तो आप ये चीज़ें भी बना सकते हैं और ज़्यादातर वैसे तो मार्केट वुमेंस की है, तो आप टीन एजर्स से लेके एडल्ट वुमेन तक टारगेट कर सकते हैं। आप उसमें डिफरेंट कैटेगरीज रख सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी पे भी काम कर रहे हैं या फिर ट्रेंडी पे काम कर रहे हैं। तो आपकी इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एजेस की कैटेगरीज कवर हो जाएंगी। बीडेड ज्वेलरी में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सबसे मेन चीज़ तो बीड्स है। उसके साथ आप डिफरेंट चार्म्स यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपके डिज़ाइंस और आपकी जो है प्रेफरेंसेस पे, कस्टमर प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी। एक, आप बीड्स लेंगे डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट मटेरियल्स के। बीड्स के में जो टाइप्स आती हैं वो ग्लास बीड्स होते हैं, वुडन बीड्स होते हैं, प्लास्टिक बीड्स होते हैं और क्रिस्टल बीड्स होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डिज़ाइंस बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने बीड्स ले सकते हैं। और बीड्स के अलावा आपको निडल्स चाहिए होंगी, बीड्स के अलावा आपको स्ट्रिंग्स चाहिए होंगे और थ्रेड्स चाहिए होंगे और हुक्स चाहिए होंगे। बीडिंग वायर भी आपको चाहिए होगी, क्लास्प चाहिए होंगे और डिफरेंट स्टोरेज कंटेनर्स चाहिए होंगे जिसमें आप अपने बीड्स और जो है कलर और साइज़ के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ये आप ऑप्शनल है, मैं इसलिए ऑप्शन में रख रही हूँ क्योंकि सबकी मर्ज़ी होती है, वो आपकी एक आसानी के लिए है और एक मैनेज करना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये मटेरियल्स आपको मिलेंगे कहाँ से। ये मटेरियल्स आपको आसानी से दराज पे मिल सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे मिल सकते हैं, या आपको ऑनलाइन नहीं चाहिए, आप जाके लेना चाहते हैं तो कराची में जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। बोल्टन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस में और जो है बल्क क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अब अगर आप बोल्टन मार्केट नहीं जाना चाह रहे तो फिर आपको ये चीज़ें मेमन फाउंडेशन से भी मिल सकती हैं, कुर्तुबा से भी मिल सकती हैं, आशियाना से भी मिल सकती हैं, और भी आप रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारी मार्केट्स हैं कराची में जहाँ से ये चीज़ें आपको ईजीली अवेलेबल हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब आपने मटेरियल्स भी जान लिए, जहाँ से लेना है वो भी आपको पता चल गया, तो इन्वेस्टमेंट की बात आती है। इस सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च जितना मुझे लगता है, आप
15 to 20K में आराम से ये बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, आप आने जाने की कॉस्ट भी इसमें समझें कि शामिल है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा सा छोटी लेवल पे स्टार्ट करते हैं। जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है आप एक साथ ही बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि अगर वो बिज़नेस नहीं चलता तो फिर आपकी तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो तो ज़ाया हो जाएगी और आपका कोई रिटर्न भी नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप छोटी लेवल से स्टार्ट करें और फिर जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करता है उससे तो उस तरह से फिर आप अपनी मार्केटिंग में और अपने मटेरियल्स पे फिर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 15 से 20 हज़ार में आपका ये बिज़नेस आराम से सेटअप हो सकता है। उसमें आपके सारे मटेरियल्स भी आ जाएंगे। आप अगर उसमें अपनी मार्केटिंग की कॉस्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। उसके बाद आती है आपकी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। तो प्लेटफॉर्म जो है, आप किस प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं। तो सबसे सेफ़ ऑप्शन जो मेरी नज़र में है वो तो है दराज। दराज बहुत आसानी से आपको एक सेलर अकाउंट दे देता है। उसके लिए आपको किसी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसमें सिर्फ आपको जो है एक NIC की ज़रूरत होती है, एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है। आप दराज पे अपना अकाउंट बना लें और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लें, वहाँ पे उनका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख लें, प्राइसेस लगा दें और दराज ही आपके लिए वो शिप करेगा। आपने सिर्फ बना के दराज को प्रोडक्ट देना है, वही सब शिपमेंट करेगा, वही कस्टमर्स आपके पास लेके आएगा, मार्केटिंग सब कुछ वही करेगा। आपने सिर्फ प्रोडक्ट बना के उनको देना है। अच्छा, अगर आप दराज पे नहीं करना चाह रहे तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म्स को लिस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इंस्टा से शॉप करते हैं। इंस्टा पे नहीं कर सकते तो फिर फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी बहुत से लोग अपने व्हाट्सएप बिज़नेस के ज़रिए लोगों से कांटेक्ट करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइट बना के एक कस्टमर के लिए आपका जो प्रोसेस होगा आपसे इंटरेक्ट करने में वो ईजी हो जाएगा। और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो कि अलग से आपको मैसेज नहीं करना चाह रहे होते प्राइसेस के लिए या आपसे पूछने के लिए। तो आपकी जो अगर वेबसाइट बनी हुई होगी तो उस पर सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे, अपना प्रोडक्ट उस पर लगा देंगे। अगर तो आपको वेबसाइट बनाने आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना वेबसाइट आसानी से आप किसी और से बनवा भी सकते हैं। आप जितना भी अपने प्रोडक्ट की मतलब क्वालिटी अच्छी कर लें, आप जितना भी जो है उसकी प्राइसिंग लो रख लें, या आप जितने भी चीज़ें कर लें अपने प्रोडक्ट को जो है अच्छा बनाने के लिए, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे अपने ब्रांड की तब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग बहुत आसानी से, अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पैम्पलेट्स प्रिंट करवाएं और एड्स चलवाएं तभी जो है आपकी मार्केटिंग हो सकती है। अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप आराम से इंस्टा, फेसबुक पे अपने एड्स यूज़ कर सकते हैं, SOE यूज़ कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। तो मार्केटिंग के लिए आप छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप जो है डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आप SEO में कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंटली, आप खुद भी कर सकते हैं और इसके लिए आप दूसरी एजेंसीज़ को भी हायर कर सकते हैं जो आपके लिए आपके पेज को या जो भी आपका बिज़नेस है उसको प्रमोट करें। अच्छा, मार्केटिंग के लिए एक और चीज़ जो कि लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो वो आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी कैमरा क्वालिटी और आपकी लाइटिंग अच्छी होगी उतना आपका प्रोडक्ट विजिबल अच्छा होगा और उसमें लोगों को देखने में वो नहीं होगा कि अच्छा ये तो दिखने में ही ऐसा लग रहा है, या प्रोडक्ट आपकी फ़ोटोग्राफी ही इतनी लो क्वालिटी की है तो लोग उस पर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स होते हैं वो आप हायर कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं हायर करना चाह रहे तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छी लाइटिंग की ज़रूरत होगी और अच्छे बैकग्राउंड की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा उस पर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आराम से प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी चाहिए। आपको बस 2 बेसिक चीज़ें चाहिए, एक सेलफ़ोन चाहिए और एक आपको लाइटिंग अच्छी चाहिए और बैकग्राउंड अच्छा चाहिए। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जिसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और लगेगी, लेकिन वो आपके बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। वो ये है कि पाकिस्तान में अब पॉपअप इवेंट्स होना स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पे आप अपना छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस, और अपनी प्रोडक्ट्स को और कस्टमर्स को अपनी तरफ जो है मुतवज्जा कर सकते हैं। तो द कॉमन्स कराची एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्सपो सेंटर में बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होते रहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, या डिफरेंट जहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। तो आप ऐसे इवेंट्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे इवेंट्स के बारे में मालूमात रखेंगे किस तरह हो रहे हैं, कब अरेंज हो रहे हैं, कौन अरेंज कर रहा है और कितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें। मार्केटिंग के लिए एक और चीज़ आप जो कर सकते हैं
सकते हैं वो कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप अपने PR पैकेज उनको भेज सकते हैं ताकि वो आपके लिए वो अनबॉक्स करें और अपनी जो उनकी ऑडियंस है उनको बता सकें कि आपका प्रोडक्ट है, आपसे वो कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो चार्ज करते हैं, तो आप डिफरेंट स्मॉल ब्रांड्स के साथ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका ज्वेलरी का बिज़नेस है तो आप किसी क्लोथिंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो अपनी क्लॉथिंग जो भी उनकी कलेक्शन लॉन्च होगी तो उसमें वो आपके ज्वेलरी पीसेस शोकेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेट करके और जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, बिज़नेस को मार्केट कर सकते हैं। चीज़ जो आपको जिस पे काम करना होगा वो आपकी कॉस्टिंग और प्राइसिंग होगी। तो कॉस्टिंग तो आप सबसे पहले अपने मटेरियल्स की कॉस्टिंग करेंगे। तो आप जिस हिसाब से अपने मटेरियल्स ले रहे हैं आप उसकी कॉस्टिंग लिख लेंगे कि ये चीज़ मुझे इतने में मिली थी, ये मटेरियल्स, ये प्रोडक्ट में कोई पर्ल का अगर ब्रेसलेट है तो वो पर्ल्स आप देखेंगे कि आपको कितने में पड़ी। उसके बाद उसमें आप अपने टाइम जितना आपको उसकी मेकिंग में टाइम लगा वो, और आपकी जो भी जितनी भी मेहनत होगी उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हुए, जितने भी आपकी चीज़ें यूज़ हुई वो, और अगर आपका लेबर है उसमें तो आप वो भी इंक्लूड करेंगे और इस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करेंगे। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आप अपना अकाउंटिंग सिस्टम बना लें जो आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। उस पर आप ट्रैक एंड बैलेंस रखें, अपना चेक एंड बैलेंस रखें कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की और आपके पास ROI कितना आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना आ रहा है। उस पर ये होगा कि एक तो आपको अपने अकाउंट्स मैनेज करना आसान होगा, आपके पास जो भी ऑर्डर्स होंगे वो ट्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आप एक्सेल पे भी आराम से कर सकते हैं अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पे नहीं करना चाह रहे तो, या फिर आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। क्लोजिंग नोट मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी, वो ये है कि आप अपना कस्टमर फीडबैक ज़रूर लें। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसका कस्टमर फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बंदा जो आपसे ख़रीदने आएगा चीज़ वो आपसे रिव्यूज़ ज़रूर मांगेगा। आपके पेज पे अगर रिव्यूज़ नहीं होंगे, आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं होंगे तो लोग हेजिटेट करते हैं कि बगैर रिव्यूज़ के हम किस तरह ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, पता नहीं ये प्रोडक्ट इस तरह का हो या ना हो, पता नहीं ये हमें स्कैम ना कर लें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर से फीडबैक लें, अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें। जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें और उनसे कहें कि आपके प्रोडक्ट का रिव्यू करें, और आपके पेज पे वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डिस्काउंट्स दे सकते हैं उनको, और आप सेल्स दे सकते हैं, या फिर आप उनको फर्स्ट परचेज़ पे आप उनको मतलब एक डिस्काउंट कोड ऑफ़र कर दें या वाउचर दे दें कि अगर वो डिफरेंट लोगों को आपका बिज़नेस रिकमेंड करते हैं तो हम उनको एक लिमिटेड डिस्काउंट देंगे या एक वाउचर देंगे नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपसे शॉप करते हैं। तो आई होप कि आपको इस बिज़नेस के बारे में समझ आ गया होगा। बीटेड ज्वेलरी बिज़नेस का स्कोप जो मुझे लगता है कि मार्केट में है, और आप इससे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, वो भी अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठते हुए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स मुझे लगता था कि क्लियर करने चाहिए वो मैं कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप बेशक उनके बारे में गूगल कर सकते हैं। ये बिज़नेस बाहर के ममालिक में तो बहुत फ्लोरिश्ड है, लेकिन पाकिस्तान में सैडली कोई अभी तक इस पर इतना काम नहीं कर रहा। अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ओवर प्राइज्ड है या फिर बहुत अनरीज़नेबल जो है अमाउंट्स हैं इसकी। तो ये आप एक रीज़नेबल अमाउंट में ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हैं तो ही काम करें, कोई लड़का भी ये काम कर सकता है क्योंकि बनाना बहुत आसान है। आपने सिर्फ यूट्यूब की हेल्प से 2-3 ट्यूटोरियल्स देख के और स्टार्ट करना है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। 1-2 दिन में आप ये बीडेड ज्वेलरी बनाना आराम से अपने घर पे सीख सकते हैं। ये बिज़नेस आप अपने घर के कंफर्ट जोन में रहते हुए कर सकते हैं और इससे एक अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।